नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया की बिग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के 20 आश्रम स्कूलों में लगभग 250 बच्चे पड़े बीमार। आइए डालते हैं इस खबर पर एक विस्तार से नजर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहनूत तालुका के 20 आश्रम स्कूलों में लगभग 250 छात्र विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं में ले जाया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर गोविंद बोटके ने मीडिया को यह ज्ञान दिया कि आश्रम स्कूलों में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ साथ इन छात्रों को जो है वो कलमांग गांव के एक केंद्रीय रसोई से प्राप्त भोजन खाने के कुछ घंटे के भीतर ही मितली, उल्टी और चक्कर जैसी स्वास्थ्य जटिलताओं का शिकार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लगभग 250 छात्र और उनके शिक्षकों द्वारा नजदीकी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया। कलेक्टर ने कहा कि उनमें से 150 छात्र अभी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और कांसा, तालासारी, बनगांव, पालघर, मनोर के ग्रामीण अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बताई गई है, जबकि अन्य को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बड़े आदेश दे दिए गए हैं। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर। आपको बताते चले कि मुंबई में एक बिल्ली को जहर देने वाला मामला सामने आया है। देखते हैं इस खबर को विस्तार से। मुंबई में एक घटना सामने आई है जिसमें एक बिल्ली को जहर देने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 26 जुलाई को उसने देखा कि उसकी बिल्ली बेहोश पड़ी, उसके मुंह से काला तरल पदार्थ निकल रहा है। उसने बिल्ली को परेल के एक पशु चिकित्सालय में ले गई और लेकिन अगले ही दिन बिल्ली की मौत हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। घटना बताई जा रही है कि दादर इलाके में हुई है और उस महिला ने अज्ञात व्यक्तियों पर कई धाराओं के तहत जो है वो बड़ा मामला दर्ज करवाया है। आइए नजर डालते हैं प्रांत से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर। शिवसेना यूबीटी लीडर उद्धव ठाकरे पर जो है वो एक बड़ा निशाना साधा गया है। इस खबर को देखते हैं विस्तार से। यूबीटी लीडर उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर होंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों इंडिया ब्लॉक नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब बात करते हैं अजीत पवार की। अजीत पवार शायद नीतीश कुमार बनने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो वो अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने 50 सीटों पर अपनी जीत का टारगेट रखा है। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित एक मामले की सुनवाई की शुरुआती तारीख के लिए लगातार आग्रह करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील से कहा कि एक दिन के लिए यहां बैठो, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। सीजेआई और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक विवादों से संबंधित 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तारीखें तय कर रही थी। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को जून 2022 में विभाजित होने के बाद असली राजनीतिक दल घोषित किया गया था। संबंधित मामले की सुनवाई की शुरुआत नार्वेकर के उस आदेश को चुनौती देने की वजह से ही राजनीतिक दल घोषित करने के बाद हो रही है। पुणे नगर निगम टेम्पो अचानक जो है वो रिवर्स गियर में चलने लगा है। आइए देखते हैं इस घटना को विस्तार से। एक चौंकाने वाली घटना हड़पसर के वैदुवाड़ी के पास फ्लाईओवर पर घटी हुई है, जहां पर एक टेम्पो को बिना चालक के व्यस्त राजमार्ग पर रिवर्स में तेज गति से पुणे नगर निगम टेम्पो अचानक जो है वो रिवर्स गियर में चलने लगा है। आइए देखते हैं इस घटना को विस्तार से। एक चौंकाने वाली घटना हड़पसर के वैदुवाड़ी के पास फ्लाईओवर पर घटी हुई है, जहां पर एक टेम्पो को बिना चालक के व्यस्त राजमार्ग पर रिवर्स में तेज गति से चलते देखा गया। कथित घटना रविवार की बताई जा रही है। 4 अगस्त को पुणे के हड़पसर में हुई बताई जा रही है। इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। 29 सेकंड की वायरल क्लिप में टेम्पो को रिवर्स में तेज गति से चलते हुए दिखाया गया है, जबकि वाहन में कोई भी अंदर ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठा था। वाहन पर मराठी में पुणे महानगर लिखा हुआ है। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं दिख रहा है। एक भयानक वीडियो क्लिप है। वीडियो में देखा गया कि रिवर्स में जाते समय नगर निगम का टेम्पो पहले सड़क के डिवाइडर से टकराया, फिर कुछ दूरी पर पीछे जाकर रुक जाता है। हालांकि किसी के हताहत होने के या घायल होने की अभी बड़ी खबर सामने नहीं आ रही है। आज आवाज इंडिया के बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे प्रांत से जुड़े बड़े बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा दीजिए। नमस्कार।